गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग का 24th रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं आपको। इसमें हमारे पास PQR 3 पार्टनर है, रेशो है 3:2:1। इनका ये ओल्ड रेशो है और इन्होंने रेशो चेंज करने का डिसीज़न लिया है। नया रेशो है 4:3:2 और एक ही टर्म है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 60,000 रुपये। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व मतलब वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए जो रिज़र्व बनाया जाए। अगर वर्कर से रिगार्डिंग कोई क्लेम है तो वो क्लेम हम यहाँ से देंगे और बाकी का हम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, केस नंबर 1 दे रखा है, इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू P कैपिटल अकाउंट, टू Q कैपिटल अकाउंट, टू R's कैपिटल अकाउंट। 60,000 in 3:1। ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ a claim on account of workman compensation is estimated 24,000। क्लेम दिया हुआ है 24,000। ओके। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60। क्लेम देना है हमने इसमें, तो हम इसमें डालेंगे टू क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 24। अब 60 में से 24 गया, बचा 36। तो 36 को अपने ओल्ड रेशो में 3:1 में ट्रांसफ़र कर लेंगे। टू P कैपिटल अकाउंट, टू Q कैपिटल अकाउंट, टू R कैपिटल अकाउंट। 36,000 in 3:1। अमाउंट विल बी 18, 12 and 6। थर्ड ऑप्शन इज, क्लेम आ रहा है 60,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्लेम 60 का है, टू क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 60। सारा का सारा क्लेम में चला गया। ठीक है। नेक्स्ट है, क्लेम आया 75 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60 टू क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 75। 15 का लॉस हो गया ज़्यादा, ये लॉस जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी आपको इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ही कराना है। इसमें हम हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में जो चेंजेस होते हैं, लाइबिलिटीज़ का बढ़ना घटना, एसेट्स का घटना बढ़ना, प्रॉफिट लॉस, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ये तो लॉस है क्योंकि 60 का हमने रिजर्व रखा हुआ है, 75 का पेमेंट है, तो 15,000 का लॉस हो रहा है। अब लॉस हो रहा है तो कैपिटल में जाएगा, अगर प्रॉफिट कैपिटल में जाता है तो लॉस भी जाएगा। टू P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 15,000 का लॉस है, 3:1, 7,500, 5,000, 25। ठीक है। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 24। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। इसमें हमारे पास एक ही टर्म है
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 3 पार्टनर हैं पी क्यू आर, सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। 3:1 इनका रेशो है, ये इनका ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो इक्वली है 1:1:1। और हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 5 लाख। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस हम रिजर्व से कवर अप करेंगे। कौन से चेंजेस? नेगेटिव चेंजेस, कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो रिजर्व से निकाल लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये हमारे प्रॉफिट्स हैं, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट। 3:1 15 10 5। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस है 5 लाख, हमारी इन्वेस्टमेंट भी 5 लाख की है तो सेम ही एंट्री जाएगी फर्स्ट ऑप्शन वाली कि कोई लॉस नहीं हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, 30,000 ट्रांसफ़र हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 488, हमने बुक्स में दिखा रखा है 5 लाख, वैल्यू हो गया 488 तो 12,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 है टू इन्वेस्टमेंट, लॉस हुआ 12,000 का, टू बाकी बचे 18,000, 13 में से 12 गए 18, वो आप 3:1 में ट्रांसफ़र कर लीजिए। पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट, 18,000 इन 3:1, 9,000, 6,000, 3,000। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 446, तो 5 लाख हमने शो कर रखा है, वैल्यू हो गया 446, 54 का लॉस हो गया, बट हमारे पास तो 30,000 ही है ना अकाउंट में, हम तो 30 ही यूज़ कर सकते हैं, बाकी का लॉस हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था रिवैल्यूएशन में डालना होगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000 टू इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ हमें 54 का। अब ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ये कैपिटल में जाएगा उनके ओल्ड रेशो में, पी कैपिटल डेबिट, क्यू कैपिटल डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 24 का लॉस आ रहा है, वो जाएगा कैपिटल अकाउंट के ओल्ड रेशो में 12, 8 एंड 4। नेक्स्ट हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हुआ 5,06,000। अब यहाँ पे तो प्लस हो गई, वैल्यू बढ़ गई तो फ़ायदा है, तो हमने वैल्यू दिखा रखी है 5 लाख, 6,000 का हमें बेनिफिट आ रहा है, 30,000 का हमारे पास रिजर्व है, तो टोटल बेनिफिट कितना हुआ 36,000 का। तो एंट्री बनाते हैं पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अब प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन में जाएगा, लॉस भी हमने रिवैल्यूएशन में डाला है तो 6,000 का प्रॉफिट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू पी कैपिटल अकाउंट
टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 36,000 रुपीज़ हम ट्रांसफ़र करेंगे इनके रेशो 3:1 में। $18,000, $12,000, $6,000। ठीक है, तो आज ही 2 क्वेश्चन ही करवाएंगे, फिर टॉपिक चेंज है तो कल से करवा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते रहिए और कोई डाउट हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।